तो इमेज फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। और हम कोशिश करते हैं कि फिर से हमारा कॉन्वेक्स मिरर जरा बढ़िया सा बन जाए। तो ये हमने एक सर्किल बना लिया, इस पे हमने पॉलिश कर ली है, ये हमारी पॉलिशिंग है, ठीक है। और हमने अपनी, जल्दी से आप भी बना लीजिए इसको, तो फिर साथ साथ काम करेंगे तो बेटर हो जाएगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रही, ठीक है, ओके। और इस पे हम सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस दिखा देते हैं। अगर आप इनको मेजर करके बनाएंगे बेटा, ज्योमेट्री बॉक्स यूज करके, ठीक है, तो आपके डायग्राम में कभी गलती नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो पहला केस होता है, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो आता है वो रखा जाता है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब वेरी फार अवे, ओके, जैसे स्टार्स हैं। क्लियर? कोई बात नहीं है ना, आप बाद में बना लीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी है तो बात अलग है, ओके। चलिए तो देखते हैं हम दो रेस कौन सी लेंगे। तो हम दो रेस कौन सी लेंगे, ठीक है। तो पहली रे हमने ली जो पैरेलल थी, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हमारी रेस कहां से आ रही थी? इन्फिनिटी से। तो ऐसे करके हमने एक रे ले ली। और आप सबको पता है अब ये रे क्या होती थी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता था जैसे फोकस से निकल के आएगी, ठीक है ना। तो हम इसको फोकस से पास करा देते हैं। ओके, ये बन गई मेरी एक रे। लेकिन अब मुश्किल ये है बेटा कि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। और वहां से जितनी भी रेज आएंगी वो सारी रेज कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर है। ये समझ में आया? ठीक है। हाँ बेटा, ये अपलोड होगा लेक्चर, बिल्कुल होगा, बट टाइम लगेगा क्योंकि आजकल जो है वो कनेक्टिविटी बहुत खराब चल रही है। तो लोडिंग में बहुत टाइम लग रहा है, मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, ठीक है। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट लोड होगा, अपलोड होगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो ये आपके पास एक रे और एक और ले लेते हैं बेटा। अब इसको कहां लें? इसको, चलिए दूसरी साइड ले लीजिए, आप अपर साइड भी ले सकते हैं, मैं अभी यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, नीचे की साइड। ओके, तो ये मेरी सेकंड रे हो गई। और बिल्कुल ये पैरेलल है, तो ये भी कहां से पास हो रही होगी? फोकस से पास हो रही होगी। तो इसको ऐसे करके बना देंगे, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2 रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। क्या ये आगे जाके मिलेंगी? ऑब्जेक्ट तो दिखाया नहीं, यहां लिखा है ना बेटा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अरे बहुत दूर है। उन्नति कहां से है? विच सिटी? ऋषिकेश। ओके, ये मान ले ऑब्जेक्ट अभी जो है वो देहरादून में है। क्लियर? ओके, तो ऑब्जेक्ट जब देहरादून में है और अरे नहीं भाई, अभी सुनो तो क्या होगा। ये जो दो रेज हैं, ये वाली रे ना, ये दिख रही है आपको, ये और ये आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, मीट नहीं करेंगी ना। ये कैसी हैं? डाइवर्जिंग रेज हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको अब अलग कलर से दिखा रहा हूं, इनको हम
पीछे एज्यूम करते हैं, ऐसा लगता है कि ये यहां पे मिल रही है, और यहां पे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? पॉइंट इमेज। ये समझ में आया? ये इमेज पॉइंट इमेज होगी। बिल्कुल सही बेटा रोहन, ये वर्चुअल इमेज होगी। हमने क्या कहा था? इमेज कैसे बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। और रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रही हैं? फोकस पे, एक पॉइंट की तरह। ये क्लियर हुआ? तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। इमेज की पोजीशन, पोजीशन क्या है? एट एफ। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है। अब बेटा ये बिहाइंड का कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो समझिएगा आपकी आंखें मिरर के सामने हैं, ये आपकी आईज हैं। ठीक है, तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे ये वाला एरिया आएगा। दिस एरिया इज बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे भेज दीजिए। ओके। क्यों नहीं देख पाएंगे बेटा? गुराशीष, आप यहां पे हो तो आपके पास कुछ रेस पहुंचेंगी। ये देखिए ना, ये रीजन है, कौन सा रीजन अभी दिखाता हूं आपको मैं, ये वाला रीजन। इस रीजन में दो ही रे थोड़ी होंगी, बहुत सारी रेज होंगी, इनफाइनाइट रेज होंगी। नहीं, पूर्णिमा क्या कह रही हैं? हॉलो स्पेस छोड़ा जाता है जिससे रेज मीट करे। कहां मीट करें? अरे वो मीट थोड़ी कर रही है, वो अपीयर हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि वहां से सारा की सारी लाइट उस पॉइंट से आ रही है। सारी की साइड लाइट फोकस से आ रही है, दो नहीं होंगी बेटा, ऐसी बहुत सारी रेज होंगी। देखिए एक और रे दिखा रहा हूं आपको ऐसे करके, ये भी जाके कहां मिल रही होगी? पीछे इधर, ऐसे ही ये वाली रे। तो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेज, हम रे डायग्राम बनाने के लिए केवल दो रेज यूज कर रहे हैं, नहीं तो इतनी सारी रेज बनाऊंगा तो वहां तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्लियरिटी नहीं आएगी ना आपको। इसलिए मिनिमम टू रेज दिखाते हैं। बट रेज आपकी इनफाइनाइट हो सकती। आप रे को काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि एक लाइन गई, दो लाइन गई, ऐसे नहीं काउंट करते। ठीक है, इट इज अ बंडल ऑफ रेज। आप रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल दो रेज दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है? ओके ओके, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूं जिससे मुझे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, मेरा कम से कम मिरर तो बन जाए। ओके, आ गया आ गया, मिरर आ गया आ गया आ गया। चलिए जी, ठीक है। तो फिर से हम प्रिंसिपल एक्सेस नहीं आई थी उसको बना लेते हैं यहाँ पे। कम से कम वो गोले बनाने वाला काम तो खत्म हो गया ना। ये मैंने जो है रेड कलर से प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं अपनी। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ठीक है जी, और इसको रब कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी थोड़ी देर के लिए। ओके, यहाँ पे हम वापस एफ लिख देते हैं। बना लिया आप लोगों ने सबने? वेरी गुड वेरी गुड। ओके, पॉलिशिंग भी दिखा देते हैं यहाँ पे, ये हमारी पॉलिशिंग हो गई बेटा। ठीक, चलिए। अब जो आप कह रहे थे, सब लोग परेशान थे, सर आपने ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं। अरे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा बेटा दिखाते हैं एक एरो से। तो ये हमने ले लिया एक एरो, इसे आप ए बी कह सकते हैं। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आप जो पहली रे लेंगे वो
इस पॉइंट की जो हेड है ना, इस एरो का एरो हेड, इसको लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। हां, अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले बहुत दूर था। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस होंगे। अब देखिए, पहली रे फिर से वही लेनी है, कौन सी लेनी है, पैरेलल। हाँ बिल्कुल, पैरेलल वाली। तो इसको ले लेते हैं। ये हमारी एक रे पैरेलल गई, पलट के कहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रे दिखा दी। ये सबको समझ में आया बेटा? ठीक है, ये अगर मैं इसको बैक एक्सटेंड करूं तो ये मेरी फोकस से पास हो रही होगी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर एक रे और लेते हैं। अब देखिए, रे कौन सी लेना चाहेंगे, जो सी आप कहें मैं वो सी बना दूं। नहीं है तो बी पॉइंट से निकलेगी ना दूसरी रे, तभी तो उसकी पोल वाली। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए पोल वाली ले लेते हैं। तो पोल पे रे बना रहा हूं बेटा, ये मेरी पोल पे रे आई, ब्लैक कलर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी पोल पे रे आई और 11 डिग्री का एंगल है, तो ये 11 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अब जरा देखें, ये देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे, दिस वन इंसिडेंट एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड, दोनों क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जिंग रेस तो आगे मिलेंगी नहीं, तो इनको कैसा समझना पड़ेगा भाई, इन्हें बैक एक्सटेंड करके यहां पर ये मीट हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आपकी ये इमेज बन जाती है। इस पॉइंट को कहेंगे बी डैश और इस पॉइंट को कहेंगे ए डैश। समझ में आया? वेरी गुड। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ई एंड एफ, क्लियर? ओके। दूसरी चीज पूछते हैं, इमेज कैसी है, नेचर। ये इमेज वर्चुअल है। और थर्ड चीज पूछी जाती है बेटा, साइज। तो ये आप देख रहे हैं छोटी इमेज बन रही है, दिस इज नोन एज डिमिनिश्ड। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो हाँ बेटा, फिजिक्स क्लास 4 PM पे ही फिक्स कर लेते हैं। वो एक्चुअली उससे मेरी प्लानिंग थोड़ी ठीक रहती है, क्योंकि 11 12 अदरवाइज एक दिन मुझे 3 बजे 4 बजे उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास 4 o'clock पे होगी। ठीक, तो ऑल्टरनेट डेज आपकी फिजिक्स रहेगी, ऑल्टरनेट डे मैथ्स रहेगी। तो जिस दिन मैथ्स होगी वो 3 o'clock पे, फिजिक्स रहेगी वो 4 o'clock पे, चाहे 9th की हो चाहे 10th की हो। ठीक है, तो आप जिस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, ठीक है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा, छोटी। अब देख, यहां पर मैं तेरे को कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूं, ब्लू कलर, ग्रीन यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देख, ये मेरे ऑब्जेक्ट का साइज था और ये मेरी इमेज का साइज है। छोटी हो गई नहीं हो गई? ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हम इसे पॉलिश कर लेते हैं। ठीक, इस पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं।
तो ये मेरे ख्याल से सेंटर लग रहा है। ये हमने लाइन खींच ली, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और लंबी सी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने बना लिया, तो हम इसमें जो है अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला काम यही होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और बिल्कुल मिड पॉइंट पे फोकस आप मेंशन कर दीजिए। बेटा दो केसेस सारी चीजों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि वहां कोई ऐसा तो होता नहीं कि फोकस से पहले रखा, फोकस के बाद रखा, वो तो सब फोकस और सब चीजें तो दूसरी साइड है, ठीक है। देखिए आप कुछ डाउट है, एक मिनट, हाँ मैं पहले वाले पे आपको दिखा दूं। ये आपका कॉन्वेक्स है बेटा, ये डिस्टेंस जो है ना, आप इसे 1 मीटर ले लो, आप इसे 50 सेंटीमीटर ले लो, आप इसे 25 सेंटीमीटर ले लो, कोई फर्क पड़ना ही नहीं, इमेज हमेशा ऐसी बनेगी, बस थोड़ी सी आगे पीछे होती रहेगी पी और एफ के बीच में। तो अलग अलग जगह लेके क्यों बनाना उसको, एक ही से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसलिए आप केवल दो केसेस में हमने डिवाइड किया, एक ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, और एक जब ऑब्जेक्ट कहां हो, लार्ज डिस्टेंट पे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं, या एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर। हाँ, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, इसमें अलग अलग पोजीशन आएगी ना बेटा। देखिए होगा क्या, जब मैं ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखूंगा इन्फिनिटी पे, ठीक, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका फोकस मिरर के सामने है। मैं ये पॉलिश कर रहा हूं बेटा इसको, ये मेरा मिरर है, उसमें क्या था, मिरर के पीछे थे, वहां तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते थे ना, इसलिए यहां पर बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट आएगा इन्फिनिटी वाला, फिर आएगा इन्फिनिटी और सी के बीच में सेकंड रीजन, ठीक, फिर थर्ड पोजीशन आएगी एट सी, फिर आएगा फोर्थ रीजन बिटवीन सी एंड एफ, फिर आएगा फिफ्थ पोजीशन दैट इज एट फोकस, और फिर आएगा ये वाला रीजन सिक्स। इसलिए बहुत सारे केसेस होते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो 6 केसेस कॉनकेव में होंगे, उसमें भी ऐसा नहीं कि आप यहां से यहां तक कहीं भी रख दीजिए बेटा, इस केस को आप सेकंड ही कहोगे। क्लियर है, ठीक है जी, ठीक। तो अब मैं ये रीजन हटा दे रहा हूं, शुरुआत करते हैं। पहला जो केस है, तो मैं ये रीजन जरा सी गायब कर दूं, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ओके जा रहे हैं सब, तो इनको टाटा बाय बाय कह देते हैं। ओके ओके, हाँ जी, पहला केस है केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो चलिए दो रेज ले लेते हैं, एक रे चलिए ये बनी गया, पैरेलल है, एक रे हमने पैरेलली, इन्फिनिटी से तो रेस पैरेलल ही आएंगी, तो एक हमने ये रे ले ली है, ये पलट के कहां से जाएगी बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी, फोकस से चले जाएगी, तो जल्दी से इसे बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। हाँ ठीक, एक और ले लेते हैं, एक ऊपर ले लेते हैं, ये मैंने ले ली इंसिडेंट रे, ये भी पलट के कहां से पास होगी बेटा, फोकस से ही जाएगी, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। क्लियर, अब देखिए रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी हैं, एक तो ये आ रही है रिफ्लेक्ट होके, एक ये आ रही है, ठीक। तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल सही बात है, एट एफ, ठीक है जी, पोजीशन एट एफ। नेचर क्या होगा, भाई रेज एक्चुअल में मिल रही हैं, बिल्कुल सही बात है, तो नेचर रियल होगा, ठीक है।
और साइज क्या होगा? साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट की तरह दिखेगा। तो जो आपके स्टार हैं, स्टार का साइज तो पॉइंट नहीं होगा ना। जब आप उसकी इमेज लेंगे या कोई ट्री भी लेंगे आप, बहुत बड़ा ट्री होगा, उसकी इमेज जो होगी वो बिल्कुल छोटी सी आपको दिखाई देगी। पॉइंट इमेज इसे कहते हैं। ठीक है, तो हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी हो जाती है। ओके, ये क्लियर है। अब बेटा जब रियल इमेज होगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इनवर्टेड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो रियल इमेज इनवर्टेड बन रही होगी। अब लेते हैं केस 2। ठीक, जरा सी मैं यहां से मिरर को फिर से कॉपी कर लूं। क्लास 10th में रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल था बेटा। ठीक है, ओके, तो ये हमने फिर से अपना मिरर उठा लिया है। और अब देखिए जो केस 2 आएगा, सेकंड केस जो है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन, या बिटवीन नहीं अभी, चलिए बिटवीन इंफिनिटी एंड सी लिख देते हैं, बियॉन्ड सी भी कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, अभी आप कंफ्यूज मत होइए। इरेक्ट बन सकती है रियल इमेज, बट वो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो वर्चुअल होना चाहिए। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, उसमें मत जाइए अभी, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप हमेशा रियल को इन्वर्टेड कहिएगा, आपके कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, उतना कॉम्प्लेक्स अभी आएगा नहीं और उससे आप कंफ्यूज ही होंगे। तो इसलिए आप रियल को इन्वर्टेड कहिए, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। हाँ, आगे कभी कोई आपको परेशान करना चाहे तो उसके लिए मैंने आपको बनाया है कि आप एक बार सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला। ठीक है, परेशान तो नहीं करना चाह रहा है। तो रियल इरेक्ट कभी कोई दिखा दे कहे अरे तुम तो पढ़ के ही नहीं आए हो, तो बन सकती है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं होता बेटा। ठीक है, काफी लोगों को पता नहीं होता, वो रियल को इन्वर्टेड ही एज्यूम करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पता रहना चाहिए ना कि आपको जो है नॉलेज है। जब पढ़िए कोई चीज तो फिर अगले को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ बच्चे पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, चलिए, ओके। तो बियॉन्ड सी भी इसे कहते हैं बेटा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से दूर। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से अपना ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, मैं कहीं पे भी रख सकता हूं, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। आई एम कॉलिंग इट ए बी। तो चलिए फिर इस पॉइंट की इमेज बनाएंगे। ये वाला पॉइंट रहा बी पॉइंट जिसे हमने कहा है। ठीक है, और पहली रे जो लेंगे वो पैरेलल, कहां से पास होगी जल्दी से, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये कहां से पास हो जाएगी? एफ से पास हो जाएगी। मैं इसको पास करा दे रहा हूं एफ से। ठीक है, ओके। सेकेंड रे जो आप कहना चाहें। और बेटा ये एरो लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपको बताती हैं कि कौन सी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड है। ओके, किसी ने मुझसे कहा सर आप सी वाला बना दीजिए। कोई बात नहीं, मैं सी वाला बना देता हूं बेटा। आप कोई भी रे ले सकते हैं। मैं अभी सी से ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि सी से ले लें। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरी एक रे गई, और आपको पता है जब ये रे जाएगी तो ये पलट के वापस आ जाएगी। तो ये रे इधर गई, ये पलट के वापस आ गई। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे कहां है? रिफ्लेक्टेड रे ये रही बेटा, और दूसरी ये रही। ये कहां आके मिल रही हैं? दिखा पॉइंट आपको? ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश।
ठीक है जी। और एज्यूम कर लेंगे कि ये पॉइंट है हमारा ए डैश, बिल्कुल ठीक उसके नीचे होगा, और ये हमारा इमेज बन जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से पोजीशन क्या आई? पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? ओके। नेचर रियल इनवर्टेड, साइज डिमिनिश्ड। हाँ जी। ए डैश कैसे बना? चल बेटा ए डैश भी देख लेते हैं। मान ले एक रे तू ले ले। चल ये थोड़ा सा मैं ना तेरे को ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, पतली रे, हाइलाइटर से दिखा रहा हूं जिससे और चीजें डिस्टर्ब ना हो ना। ठीक है? तो ये देख, ये गई एक रे, ये ले ली तूने, ये पलट के वापस आ जाएगी, ए से निकली है, डाउट तो नहीं? और दूसरी रे लेगा, ठीक? बाय। अरे ये तो, एक मिनट एक मिनट। एक रे ये ले ले बेटा, ए से इस तरह से कुछ। ठीक है? ये देख रही है? क्लियर? अब इस पे ये जब रे तू देखेगा तो ये रे तेरी यहीं से पास हो जाएगी ऐसे करके, और यहां पे इमेज बन जाएगी। ऑल्दो हम उसको दिखाते नहीं, सॉरी यहां से नहीं, ये तो बी है, ए से पास हो जाएगी। एक मिनट रुक जाना, ये ऐसे पास हो जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दिखाया नहीं जाता बेटा। तो दोनों पॉइंट नहीं बनाते आप, हमेशा उसका क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं। ठीक है? और एज्यूम कर लेते हैं कि पैर तो वहीं पे आएंगे जहां पे इमेज बनी हुई है उसके ठीक नीचे। हाँ, टॉप पॉइंट को बनाते हैं बेटा, इमेज टॉप पॉइंट की बनाते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट ए जिसे आपने कहा है वो आप एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक उसके नीचे ही बनेगा। क्लियर? ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए जी, चलिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं थर्ड केस, और एक बार फिर से अपना मिरर रखते हैं। ये हमने रख दिया अपना मिरर। कौन सी पोजीशन आएगी अब? हाँ जी, ऑब्जेक्ट चलते चलते इंफिनिटी से कहां पहुंच गया अब? सी पे। वेरी गुड, सी पे पहुंच गए हैं। ठीक है? तो सी पे पहुंच जाते हैं बेटा, ये रहा हमारा सी। फिर और दो रेज ले लेते हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई। कहां से पास होगी? बिल्कुल सही बात है, ये मैंने फोकस से पास करा दी। और एक रे चाहो तो ये वाली ले लो बेटा। ठीक है? और अगर आप इसको बिल्कुल मेजर करके बनाओगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो बेटा आपकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है? मेरे उसमें थोड़ा सा कुछ एंगल शायद गड़बड़ हो गया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये आपकी इंसिडेंट रे थी और रिफ्लेक्टेड रेस थी। तो अब यहां पर पोजीशन क्या आई? पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट सी। पोजीशन क्या आई बेटा? एट सी। वेरी गुड। साइज क्या आया?
सेम साइज। नेचर क्या आया? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कहां पहुंचेंगे? हाँ जी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, तो बिल्कुल जल्दी से अपना मिरर ले लेते हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट रख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ। एक रे बनाते हैं जो कहां से जाएगी? इस तरह से। ठीक है, कहां से पास होगी? एफ से। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये पहली रे आ गई। ठीक, और दूसरी रे के लिए आप चाहो तो पोल वाली ले लो, कोई भी ले सकते हो, या आप सेंटर वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं पोल वाली रे ले रहा हूं, और ये यहां से जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे चले जाएगी। तो ये जो हमारी ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। और आपको खुद ही समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। क्लियर? नेचर क्या है? रियल, इन्वर्टेड। और साइज क्या है? इनलार्ज्ड, बड़ी हो गई बेटा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैग्नीफाइड भी लिखते हैं, यस, मैग्नीफाइड भी लिखते हैं। आप इनलार्ज लिख लीजिए या मैग्नीफाइड लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। चलते चलते कहां पे पहुंचेंगे? हाँ जी, एफ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका 5 मिनट में और ले लूंगा। क्लियर? तो ये हम पहुंच गए एफ पे। ठीक, और नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा, उस पर ध्यान रखिएगा, उसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि इमेज कहां पे बनती है। ये रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, याद होना चाहिए कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है तो मेरी इमेज कहां बनेगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एफ पे रख दिया बेटा ए और बी। अब जरा देखते हैं कि कैसे इमेज बनेगी। ठीक है, ये मैंने इंसिडेंट रे पैरेलल ले ली, एक कहां से पास होगी? बिल्कुल सही बात है आपकी, ये मेरी फोकस से पास हो जाएगी। तो ये मैंने एरो दिखाया, ये डबल एरो रिफ्लेक्टेड के लिए जो मैं दिखाता हूं। ठीक, अब देखिए दूसरी रे कैसे बनेगी। आप चाहो तो पोल वाली ले लो। क्लियर? ये मेरी पोल पे इंसिडेंट रे आई, और अब ये जो रे है जब ये पलटेगी तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये रे यहां से जब जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। देखिए एरो तो पहले से बने हुए थे। ओके, ठीक है, तो यहां मेरी इमेज कहां बनेगी बेटा? इन्फिनिटी पे। ठीक, तो यहां पर इन्फिनिटी पे बनेगी, और क्या होगा तो यहां लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट एट एफ। इमेज की पोजीशन कहां होगी? इमेज की पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा? रियल, इनवर्टेड। ठीक है,
हाँ उसकी बात करेंगे बेटा, उन्नति उसकी बात करेंगे। रेज कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी ही, और वो कहां मिलेंगी? बहुत दूर जाके। ठीक है, तो पोजीशन एट इंफिनिटी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो क्या बचेगा? साइज। तो ये आपका हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये 5 केसेस हो गए, और अब बचा एक लास्ट केस। तो 5 के 5 केस अगर आप पहले वाले देखेंगे तो सब के सब रियल थे। अब देखिए लास्ट वाला जो केस है वो क्या होगा? एक ही केस है जब हमारे पास इमेज हमारी कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। ओके, ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और इस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन एफ एंड पी। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं बिटवीन एफ एंड पी। ये हमारी पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। क्लियर? चलिए तो जल्दी से वही, ये हमने इंसिडेंट रे ली, और यहां हमने पास कर दी कहां से? फोकस से। तो ये चले गई इधर। क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी रे हमने ली, कौन सी ले ले? हाँ जी, पोल वाली लेना चाहते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, पोल वाली ले लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कहीं से भी ले सकते हैं आप। रेस तो कोई भी दो लेनी थी, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना घर पे, तो वो एक ही रे की प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि मेरी रेस कहां जाएंगी और कैसे आएंगी। ठीक, तो ये अगर आप देखेंगे तो बेटा ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी सेकंड वाली, और ये दोनों कैसी हैं? डाइवर्जिंग। तो ये मिलेंगी कहां? बैक साइड पे जाके, यहां कहीं ऐसे मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, और अब आप देखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो ऐसे करके बनेगी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये मेरा हो जाएगा ए डैश, ये मेरा हो जाएगा बी डैश। इसको नाम दे देते हैं ए बी, उल्टा दे दिया मैंने, आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी पोजीशन आई, वो आई बिहाइंड द मिरर। कितने दूरी पे बनेगी? वो बेटा न्यूमेरिकल से कैलकुलेट होगा। ठीक है, वो फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पोजीशन ये है, और इसके बाद आएगा नेचर। तो नेचर आप सबको पता है, नेचर कैसा है बेटा? आपको पता है रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है तो वर्चुअल हो गया, और वर्चुअल हमेशा क्या होगा? इरेक्ट, क्लास 10th के लिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और इसके बाद आया साइज। तो साइज इरेक्ट का मतलब सेम साइड अप, ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी, इसे भी इरेक्ट कहेंगे बेटा। दिस इज इरेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, ओके वेरी गुड। तो साइज क्या हो गया बेटा? इनलार्ज्ड हो गया। क्लियर? चलिए, आज थोड़ी सी आपकी क्लास एक्सटेंड हो गई, बट ये जो रे डायग्राम है ये आप याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। ओके, सी यू, बाय बाय। बाय बाय।